नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हम अपनी मैथमेटिक्स की कक्षा 5 का लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आओ आज भी पार्ट्स एंड होल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको विभिन्न आकृतियाँ दिखाई दे रही होगी और हर एक आकृति का कुछ ना कुछ भाग जो है वो रंगा हुआ है। तो हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, इसका अंदाजा लगाते हैं और फिर अंदाजा लगाने के बाद हम उत्तर की जांच भी करते हैं। तो बच्चों, आप सोच सकते हैं कि आकृतियों का कितना कितना भाग रंगा हुआ है। चलो पहले हम एक आकृति को लेकर देखते हैं। हमारे पास एक आकृति आ गई है। तो बच्चों, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसका एक भाग तो रंगा हुआ है, लेकिन कुल भाग कितना है? कुल भाग हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स को इसमें डिवाइड कर देंगे। स्केल की सहायता से इसमें लाइंस लगा देंगे। ठीक है, इसके एक सिरे को दूसरे सिरे से जब हम जोड़ेंगे तो इस तरह के आपके विभिन्न पार्ट्स बन जाएंगे, पोर्शन बन जाएंगे। अब इसको हम काउंट करेंगे कि कुल भाग कितने हैं। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कुल भाग हो गए हैं 8। अब 8 में से कितने भाग रंगे हुए हैं? अब तो आसानी से हम बता सकते हैं कि एक ही है ना, इसका खाना भरा हुआ, तो इसका रंगा हुआ भाग आ गया 1/8। अब हम दूसरी आकृति लेंगे। अब इसको भी हम अंदाजा लगाएंगे कि इसका कितना भाग रंगा हुआ है। सोचो तो जरा, मुश्किल हो रहा है सोचना। तो चलो इसको भी हमने इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब तो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल भाग कितना है? 6, और 6 में से तो एक ही भाग रंगा हुआ है, तो इसका रंगा हुआ भाग 1/6। अब हम तीसरी आकृति लेते हैं। तो इसे भी समझो जरा कि इसका कितना भाग रंगा हुआ है। तो चलो पहले इसे भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं स्केल की सहायता से। तो अब कुल भाग कितना है, इसके खानों को गिने। कुल वर्ग कितने हैं इसमें? 9। और इसके कितना भाग रंगा हुआ है, तो देखने से ही पता लग रहा है। तो रंगा हुआ भाग 2/9, फ्रैक्शंस आ गया इसका 2/9। तो अब हम चौथी आकृति लेंगे। तो बच्चों, इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे स्केल की सहायता से। वर्ग में डिवाइड करेंगे, वर्गों में, तो देखेंगे कुल कितने वर्ग आते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया विभिन्न पोर्शंस में। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे अब काउंट करते हैं तो कितने पोर्शन आ रहे हैं, जरा काउंट करके बताइए। आप वीडियो भी रोक सकते हैं। तो कुल भाग यहाँ पर आ गया 15। अब देखो कितने खानों में रंग है, तो साफ पता लग रहा है 4 खानों में रंग है, तो रंगा हुआ भाग आ गया 4/15। अब बच्चों, इस आकृति में छोटे लाल त्रिभुज को देखो। ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है? बड़े त्रिभुज और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे भागों में हमने त्रिभुजों में बांटना है, लाल त्रिभुज की तरह। कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे? तो आओ करते हैं। पहले इस आकृति को हम ध्यान से देखते हैं। ये आकृति हमें ठीक नहीं समझ आ रही, तो इसको भी हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुज बना लेंगे। फिर उन खानों को हम काउंट करेंगे कि कितने त्रिभुज बने। तो आओ इसे हम करके देखते हैं। तो ये आकृति, अब इसे हम इस तरह से छोटे त्रिभुजों में हमने डिवाइड कर दिया। अब कितने खाने बने, इसे हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके भाग बन गए 16, माने कि भाग मतलब खाने। तो कुल भाग 16, ठीक है। और 16 में से कितने भाग जो था वो रंगा हुआ था? कितना खाना है इसमें रंगा हुआ? 1। तो छोटा लाल त्रिभुज जो है इस वर्ग का कौन सा हिस्सा है? 1/16वां हिस्सा, क्योंकि 16 में से एक ही जो त्रिभुज है वो रंगा हुआ है। तो कुल छोटे त्रिभुज कितने आ गए? 16। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस को समझेंगे। रंगीन हिस्से। बच्चों, आपको यहाँ पर एक वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त को हमने क्या किया, 2 भागों में, बराबर भागों में बांट दिया। एक हिस्सा नीला है और एक हिस्सा गुलाबी है। तो नीले हिस्से का क्या फ्रैक्शंस है?
पता लग रहा है 1/2। तो अब हमारे पास ये खाली स्थान है कि इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। डैश बराबर हिस्सों में एक भाग में नीला रंग किया है। नीले रंग का हिस्सा क्या है? तो बच्चों हमें पता लग रहा है कि 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका जो हिस्सा आ गया, फ्रैक्शन आ गया, वो 1/2। अब बच्चों इसी वृत्त को हमने क्या कर दिया, इस तरह से 4 भागों में बांट दिया। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, खाली स्थान को इसको भरेंगे कि इस वृत्त को डैश बराबर हिस्सों में बांटा गया है। डैश बराबर भागों में से डैश भागों में नीला रंग भरा गया है। तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 4 बराबर भागों में से कितने हिस्से को नीला किया गया है? 2 भाग में नीला रंग किया गया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? तो नीले रंग का हिस्सा 2/4, मतलब 4 में से 2 भाग क्या है? नीला है। अब हमें इसे 6 खानों में डिवाइड कर दिया, 6 भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 6 बराबर भागों में से 3 भागों में नीला रंग किया गया है। तो बच्चों अब इसका नीले रंग का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हिस्सा क्या आ जाएगा? बहुत आसान है, 6 में से 3 मतलब 3/6। अब इसे हम 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं इसी वृत्त को। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें पता लग रहा है कि 8 भागों में 4 भाग में ही नीला है और 4 भाग में ही गुलाबी है। तो इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 8 बराबर भागों में से 4 भागों में नीला रंग किया गया है। तो नीले रंग का हिस्सा है 4/8, यानी कि 8 में से 4 भाग नीला। अब बच्चों हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो वृत्त था जिसके 2 भाग किए थे, अब इसे हम इसके इक्वल टू करेंगे, मतलब इसके 4 भाग बराबर है, और इसको ही इसके इक्वल टू करेंगे कि इसको 6 भाग कर दिए, और इसी को इसी के इक्वल टू करेंगे जिसमें हमने 8 भाग कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि नीले रंग का हिस्सा है 1/2, बराबर है 2/4, बराबर है 3/6 और बराबर है 4/8। यानी कि जो पहला वृत्त था वो उसमें नीले भाग का हिस्सा था 1/2, दूसरे में 2/4, तीसरे में 3/6, चौथे में 4/8। अब बच्चों ये है रमेश। रमेश अपने बच्चे क्या हैं इनके, अम्मू और अन्नू, इनके लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। तो देखो बच्चों हलवे का टुकड़ा तो एक था, बच्चे थे 2। तो इसने क्या किया, रमेश ने इस एक टुकड़े को, एक जो हलवे का टुकड़ा था, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो कैसे डिवाइड किया होगा? आधा आधा। तो बच्चों देखो इसने इसी हलवे को 2 आधे आधे पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो हर एक को हलवे का अब कितना हिस्सा मिलेगा? 1/2, मतलब आधा 1/2। 2 में से 1 हिस्सा अम्मू को और 2/1 में 1 हिस्सा अन्नू को मिला। तो अब हमने क्या किया, इसी 2 टुकड़ों को फिर से डिवाइड करना है। तो कितने बन गए? 4। तो अब इन 4 टुकड़ों में से अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे और वो हलवे का कितना हिस्सा होगा? तो आओ पहले समझते हैं कि अम्मू को कितने टुकड़े मिले। अम्मू को बेटा देखा बच्चों आधा आधा मिला ना, तो आधा कितना? 2। 4 में से आधा मतलब 2। तो अम्मू को 2 टुकड़े मिलेंगे और इसका हिस्सा क्या निकलेगा? 4 में से 2, मतलब अम्मू को हलवे का 2/4 हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो आइए आगे चलते हैं। अब इन 4 टुकड़ों को देखो, 1 से 2 बनाए, 2 से 4। अब इन 4 टुकड़ों को फिर से इसके प्रत्येक टुकड़े को डिवाइड किया, तो कितने टुकड़े बन जाएंगे? 8। शाबाश। तो अब अम्मू और अन्नू को कितने कितने टुकड़े मिलेंगे? तो हर एक को हलवे का कितना हिस्सा मिलेगा? बहुत आसान है, 8 का आधा 4। तो देखो दोनों को प्रत्येक को 4-4 मिलेंगे, तो हर एक को हिस्सा मिला 4/8। अम्मू को भी 4/8 हिस्सा है और अन्नू का भी 4/8 हिस्सा है। अब बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।